आजकल ई-केवाईसी को लेकर बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, तो ऐसे में कितना विश्वास करना चाहिए और क्या ये भी एक फ्रॉड का ऑप्शन हो सकता है? देखिए, ई केवाईसी के बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा कि बेसिकली केवाईसी इज़ नो योर कस्टमर जो गाइडलाइंस होती हैं। तो जो सारे बैंक्स को करना होता है किसी भी कस्टमर को अपने सिस्टम पे ऑनबोर्ड करने से पहले। और कस्टमर्स की सहूलियत के लिए आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी है उसकी सुविधा भी बैंक्स ने प्रोवाइड कराई है। बट कई बार क्या होता है कि जो ई केवाईसी के जो गाइडलाइंस होती हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, वो ग्राउंड पे कई बार इम्प्लीमेंट नहीं होती हैं। और कई सारे जो फ्रॉडस्टर्स होते हैं वो उसका गलत इस्तेमाल करके म्यूल अकाउंट्स ओपन कर लेते हैं बैंक्स में। और बहुत बारी देखने में भी आया है कि जो बैंक ऑफिशियल्स होते हैं, कई बैंक ऑफिशियल्स वो साइबर फ्रॉडस्टर्स के साथ में मिल जाते हैं कई बार, और उनको वो म्यूल अकाउंट खोलने में सहायता प्रदान करते हैं। जो अपने ई केवाईसी की गाइडलाइंस होती हैं, जो आरबीआई ने बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर अपने नोटिफिकेशन में बता भी रखा है, कई बार उनको जाने या अनजाने में ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट कुछ बैंक ऑफिशियल्स के द्वारा नहीं किया जाता है। और इस पे ही कार्रवाई करते हुए गुरुग्राम साइबर पुलिस द्वारा इस साल लगभग 17 बैंक ऑफिशियल्स जो अलग अलग टॉप बैंक्स के हैं उनको अरेस्ट भी किया गया है। और उसमें कई बार देखने में मिला है कि कुछ पैसे के लालच में उनके द्वारा अकाउंट्स को गलत खुलवाया गया या बेचा भी गया, और उनको मतलब इंस्टीट्यूशनल तरीके से साइबर फ्रॉडस्टर्स को प्रोवाइड कराया गया। तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि ज़्यादातर तो करंट अकाउंट जो होते हैं वो गलत खोले जाते हैं। और देख आपको जैसे बेसिकली करंट अकाउंट खोलने के लिए आपको एक कंपनी या कॉर्पोरेट का सेटअप जो है वो दिखाना होता है कि भाई यहाँ पर एबीसी कंपनी है। तो फ्रॉडस्टर वहाँ पर एक फेक एक बोर्ड सा लगा देंगे, कुछ सेटअप बना देंगे एबीसी कंपनी या एबीसी प्राइवेट लिमिटेड का, और उसकी फ़ोटो वगैरह क्लिक करा के जो करंट अकाउंट खुल जाता है। प्रॉपर उसका एड्रेस वेरिफिकेशन या जीएसटी वेरिफिकेशन नहीं होता है। और कई बार देखा गया है कि या तो अनजाने में बैंक ऑफिशियल उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, या जान के वहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है जो ई केवाईसी गाइडलाइंस का है। और वो करंट अकाउंट खुल जाते हैं और फिर उसको विद सिम फ्रॉडस्टर्स का जो चैनल है उस इकोसिस्टम में सेल किया जाता है फॉर गेन ऑफ सम मनी। तो ये एक बड़ा चैलेंज रहा है, और हमने इसको रिजॉल्व करने के लिए ऑनरेबल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर साहब को भी हमने लेटर लिखा है, और जो अपने पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, उनके जो सीईओज एमडीज हैं, उनको भी हमने कई बार कम्युनिकेशन भेजा है, लेटर भी हमने लिखा है, मीटिंग भी कई बार करी है। और उन्होंने, मैं इस बारे में बताना चाहूँगा कि बहुत सारे सिस्टमिक चेंजेस भी अपने सिस्टम में करें, उसको इम्प्रूव करने का प्रयास भी कराए। इसके अलावा कई बार क्या होता है कि जो सिम सेलर्स होते हैं, जहाँ सिम सेल होते हैं, हुँ, तो क्योंकि अपने बैंकिंग सिस्टम में ओटीपी का बहुत महत्व होता है कोई भी जी। ट्रांजैक्शन करने के लिए, और ओटीपी आपको सिम के थ्रू ही प्राप्त होता है। तो कई बार जो सिम सेलर्स होते हैं वो फेक सिम, प्रॉपर एड्रेस वेरिफिकेशन या प्रॉपर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के बिना ही सिम सेल कर देते हैं। या मान लीजिए अगर किसी ने एक बार बायोमेट्रिक अपना लगाया है, तो उसको कई बार जो अगर किसी का गलत मोटिव है उसको बोलेंगे कि आपको ढंग से लगा नहीं है, एक बार और लगा दीजिए। तो वो 2 बार लगाने से 2 बार सिम इशू हो जाता है। एक सिम तो उनको दे दिया जाता है, एक सिम कई बार फ्रॉड के लिए इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो ऐसे हमने कई सिम सेलर्स को भी हमने अरेस्ट करा है, जिन्होंने कई 100 सिम जो होते हैं वो फ्रॉड के लिए आगे सेल करे होते हैं फॉर वॉट एवर अमाउंट। और हमने जो ऐसे टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज हैं उनको भी हमने कई बार कम्युनिकेशन भेजा है कि भाई इस तरह से जो ये सिम सेल हो रहे हैं, जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम की गाइडलाइंस हैं या ट्राई की गाइडलाइंस हैं, उनके वायलेशन में हो रहे हैं। जैसे जो अपना फाइनेंशियल इकोसिस्टम है उस पर बड़ा चैलेंज हो रहा है, तो उसको सुधारा जाए।